आधी रात होने को है, नींद आंखों में है, लेकिन मन पढ़ाई में नहीं लग रहा। यह स्थिति शायद किसी भी छात्र के लिए सामान्य होती है, लेकिन इस वक्त मैं यहां बैठा हूं क्योंकि एक जिद है, हर हाल में सिलेक्ट होना है। मुझे अपनी हारते हुए कदमों को थामे रखना है ताकि उन लोगों की उम्मीदें न टूटें जो मुझसे बेहतर कल की उम्मीद रखते हैं। इस छोटे से कमरे के एक कोने में मैं हूं और दूसरे कोने में मेरे माँ बाबा की यादें हैं। उनकी मेहनत, संघर्ष, त्याग और सपने मेरे लिए प्रेरणा बन चुके हैं। जब कभी मुझे समझ नहीं आता कि मेहनत किसके लिए करनी है, तब मैं उनके चेहरों को याद करता हूं। पिताजी की मेहनत, माँ की झुर्रियां, ये सब मुझे याद दिलाते हैं कि मेरे पीछे दो चेहरे हैं जो मेरी सफलता के लिए हमेशा खड़े हैं। परीक्षा के एक दिन पहले जब पिताजी का फोन आता है और वह कहते हैं, इस बार अच्छे से निकाल लेना बेटा, तब मुझे यह एहसास होता है कि एक छात्र को नौकरी की जितनी जरूरत है, उससे ज्यादा उसके परिवार को उसकी सफलता की जरूरत है। यही वजह है कि कभी हार मानने का मन नहीं होता। मेरे लिए यह वक्त खुद को प्रेरित करने का है। जबकि दूसरे लोग दशहरा, दिवाली जैसे त्योहारों का आनंद ले रहे होंगे, मैं एक कमरे में बंद होकर अपने लक्ष्य पर काम कर रहा हूं। मुझे पता है कि इस समय मेरी मेहनत ही मुझे भविष्य में सफलता दिलाएगी। मेरे पास अब 3 महीने हैं, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यह वो वक्त है जब मुझे खुद को साबित करना है। इन 3 महीनों में मेहनत करनी है ताकि साल के अंत में लोग मेरी सफलता को देखकर हैरान रह जाएं। क्योंकि जीवन में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हमारी मेहनत को नहीं, बल्कि हमारी हार का तमाशा देखना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों की पहचान करना मुश्किल नहीं है। ये वही लोग हैं जो आपको हर बात पर ताने मारते हैं। इनकी बातों को अनसुना करना सीखो। आज जो ताने मारते हैं, वही लोग कल आपके सफल होने पर आपके प्रति प्रशंसा दिखाएंगे। माँ बाप के सपनों और मेहनत को देखते हुए मुझे समझ आ गया है कि इस दुनिया में एकमात्र वही लोग हैं जो मेरी सफलता पर खुशी महसूस करते हैं। बिल गेट्स ने कहा है, अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन अगर आप गरीब ही मर गए तो यह आपकी गलती है। यह वाक्य मुझे हमेशा प्रेरित करता है। मैं समझता हूं कि मुझे अपने भविष्य के लिए बदलना होगा। मेहनत करने से मत डरिए। यही समय है खुद को साबित करने का। हर रोज खुद से यह सवाल पूछता हूं कि क्या मैं अपनी मेहनत को सही दिशा में लगा रहा हूं? अगर मुझे सफल होना है तो मुझे उन रुकावटों को पार करना होगा जो मेरे सामने आती हैं। समय तेजी से निकल रहा है और हमारे माता पिता बूढ़े हो रहे हैं। यही वक्त है जब हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। जिंदगी में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें यह समझना होगा कि अगर हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमने मेहनत नहीं की। समाज में योग्यता को रिजल्ट से मापने वाले लोग होते हैं, लेकिन हमारी मेहनत का कोई मोल नहीं होता। इसलिए अगर तुम अपने स्टेटस को ऊंचा रखना चाहते हो तो कामयाब होना पड़ेगा। मेरे भाई बहनों, अब बहानेबाजी बंद करो। यह वक्त है अपने सपनों को साकार करने का। मन में जब यह संकल्प हो, तब आगे बढ़ना आसान हो जाता है। किसी को परवाह नहीं होती कि तुम कितनी रातें जागे हो, कितने त्योहारों को छोड़ दिया या कितने कोचिंग के चक्कर लगाए। अगर तुम फाइनल रिजल्ट में नहीं हो तो सब कुछ बेकार है। इसलिए जब भी तुम मेहनत करोगे, याद रखो कि तुम्हारे पीछे लोग हैं जो तुम्हारी सफलता की कामना करते हैं। मुझे यह भी समझ में आ गया है कि हर इंसान को अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुद को बदलना होगा। अगर तुम सफल होना चाहते हो तो कभी भी मेहनत से मत भागो। संघर्ष का सफर लंबा है, लेकिन यही सफर हमें मजबूत बनाता है। अगर आसमान तुम्हारे रास्ते में रुकावटें खड़ी करता है तो तैयार हो जाओ उन्हें झुकाने के लिए। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी पहचान बनेगी। यही वक्त है जब तुम खुद को साबित कर सकते हो। यह सोचकर उठो, संघर्ष करो और आगे बढ़ो, क्योंकि जिंदगी मिली है कुछ कर दिखाने के लिए। जब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी तो सबको यह समझ में आएगा कि तुमने क्या किया। आखिर में इस सफर में खुद पर भरोसा रखो। तुम सफल हो जाओगे और जब तुम अपनी मंजिल तक पहुंचोगे तब सब तुम्हारी मेहनत की सराहना करेंगे। इसलिए खुद को तैयार करो, क्योंकि यही वह समय है जब तुम्हें अपने सपनों को सच करने की दिशा में कदम बढ़ाने हैं। ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।